भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सचिव पहुंचे पतरातू लेक रिजॉर्ट। आईटीआई संस्थानों का किया निरीक्षण। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कौशल विकास और उद्यमिता बेहतर तरीके से संचालित करने और उसमें केंद्र सरकार के सहयोग से जो भी योजनाएं हैं उसे राज्य सरकार तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान के लिए बुधवार को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के वर्तमान सचिव अतुल कुमार तिवारी, संजू कुमार बेसरा, रोजगार एवं प्रशिक्षण झारखंड सुरेंद्र कुमार लाल के साथ उनकी टीम पतरातू पहुंचे। इस संबंध में अतुल कुमार तिवारी ने बताया कि वित्त मंत्री ने जिस स्कीम की घोषणा की है जिसके तहत पूरे देश में लगभग 1000 आईटीआई को सुधारा जाएगा। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। इसमें मुख्यतः हमारे श्रम आयुक्त और आईटीआई स्कीम को चलाने वाले लोग और झारखंड स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मिशन के लोग सम्मिलित हैं और हमारे अफसर भी केंद्र सरकार अफसर भी साथ एनेस्थीसिया वगैरह जो मेडिकल है उसके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, एक बहुत ही रेगुलेटेड एरिया है। इसके बारे में मुझे कहना उचित नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा इंटर्नशिप की क्या भूमिका है। इंटर्नशिप की भूमिका ऐसी है कि जो छात्र जो है या छात्रा जो है उसको कंपनी के वातावरण में काम करने सीखने का मौका लगता है। वो जो कॉलेज से आईटीआई से या जो भी कुछ पढ़ के आते हैं वो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या उसको देखने का वहाँ पे वो एक अवकाश एक साधन उनके लिए मिलता है। इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होता है? इंडस्ट्री को ये फ़ायदा होता है कि नए नए लोगों को ला के वो एक तरह से टेस्ट भी करती है कि कौन लोगों को वो नौकरी पर रख सकती है। ये अनुमान करना है कि जितने लोग इंटर्नशिप सबको नौकरी लग जाएगी ये सही नहीं है। इंटर्नशिप एक माध्यम है जिससे कंपनियाँ और जो व्यक्ति है वो एक दूसरे को समझते हैं, जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी आगे सुनिश्चित करने में आसानी होती है। यहाँ पर जो बैठक खुशी है कि राज्य सरकार के अधिकारीगण जो हैं उन्होंने इसमें अपना पूरा विश्वास जताते हुए पूरा योगदान करने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और ये हमारा भी उद्देश्य रहेगा कि हम केंद्र सरकार से संचालित जो भी स्कीम हो राज्य सरकार के साथ मिलकर ही हम इस स्कीम को आगे बढ़ाएं ताकि इस स्कीम्स का फ़ायदा हमारे देश के नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल पाए। सर, रोजगार के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण होगा ये? जो हमारी जो नई देखिए रोजगार की दृष्टि से राज्य सरकारें भी काम करती हैं और केंद्र सरकार भी अपनी स्कीम्स लेकर आती रही हैं। इसमें जो भी हम अभी जो नई स्कीम की जो हम अगर बात करें जो बजट में अनाउंस हुई है उसमें 3 तरह की स्कीम अनाउंस की गई हैं केंद्र सरकार द्वारा। एक तो इंटर्नशिप स्कीम की आपने सुना होगा जिसमें जो 500 जो बड़ी कंपनियां उसमें युवाओं को इंटर्नशिप दिया जाएगा जिसमें उनको 1 साल के लिए वित्तीय सहायता भी की जाएगी। दूसरी जो सबसे बड़ी स्कीम जो अनाउंस हुई वो है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और अदरवाइज जहाँ पे लोग नए कंपनी में लगते हैं उनके लिए भी सरकार ने कंपनियों को और कर्मचारियों को सहायता देने की एक स्कीम की शुरुआत की है, घोषणा की है। ये स्कीम में बहुत जल्दी अवतरित होगा। और तीसरी स्कीम जो है हमारी आईटीआई स्कीम के बारे में। तो आईटीआई स्कीम हमारी हमारी सोच ये है कि अगर हम इंडस्ट्री के अनुरूप जो उन्हें जो ज़रूरत है उसके मुताबिक हम लोगों को तैयार करें और ये स्टेट से मैनेज्ड आईटीआई स्टेट अगर लीडरशिप लेकर आगे बढ़े और उसके साथ ही साथ हम स्टेट सेंटर और इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करें तो ना ही सिर्फ हम कोर्सेज़ को आईटीआईज़ को डेवलप कर सकते हैं, उसमें जो ट्रेड्स जो पढ़ाई की जाए तो उसको भी हम सुधार सकते हैं। और चूँकि वो सुधारने में सबसे अच्छा फ़ायदा होगा इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक होगा, इससे उसकी एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था बढ़ेगी। तो जिस तरह से हमारी एग्जिस्टिंग लेवल पे जो हमारी जो कौशल विकास के आईटीआई में जो शिक्षा दी जाती है उसका स्तर बढ़ाना, इंडस्ट्री के करीब लेके आना और साथ ही साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है इसके मुताबिक हमें नई नई स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी हम कैसे डेवलप कर पाएँ। ये दोनों का सम्मिलन इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत होगा जिससे हमें लगभग 20 लाख लोगों को 5 साल के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट देने की व्यवस्था की जा सकेगी, ऐसा हमारा अनुमान है। सर, देखा जाता है कि इंटर्नशिप करने के बाद सरकारी जॉब वगैरह में बहुत सा डिपार्टमेंट में नहीं है ऐसा, जैसे मेडिकल में कुछ लोग हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे मायनों में राज्य सरकारें काफ़ी अच्छा काम इसके लिए में करती रही हैं और उसका भी हम आकलन करें। मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि जो इस साल हमारे
बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो एक स्कीम की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत ITIs को पूरे देश के 1000 ITIs को सुधारा जाएगा, जिसमें वित्तीय अनुदान लगभग 60,000 करोड़ का 5 साल के लिए रखा गया है। उस सिलसिले के में भी चर्चा करने के लिए हम रांची आए और यहाँ पे 2-3 संस्थाएं जो इस तरह का राज्य सरकार से मिलकर ITIs को डेवलप करने की जो उन्होंने भूमिका निभाई है, उसको भी हमने प्रत्यक्ष देखा और उसकी समीक्षा की है, जिससे हमें ये केंद्र सरकार की जो स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसकी परिकल्पना में, उसकी गाइडलाइंस में, उसके विन्यास में हमें काफ़ी सहायता मिलेगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि झारखंड प्रदेश जो है, यहाँ से ज़्यादातर लोग माइग्रेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। दूसरा, यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती और अच्छे काम करने के लिए लोग पूरे देश में, विदेश में जाने जाते हैं और हर एक ज़िले की अलग अलग भूमिका है। इसका भी आकलन हमने श्रम आयुक्त जी के साथ मिलकर किया है, ताकि कि जो लेबर एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है और जो स्किल गैप और जो कौशल रिक्वायरमेंट की जो ज़रूरत, उसको अगर मिलान करके अगर देखा जाए, उस सिलसिले से भी हम राज्य से संबंधित केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के सहयोग से हम स्किलिंग की भी एक नई रूप हम तैयार कर पाएंगे। इसके बाद 365 दिन आपके साथ अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।